नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की एक बहुत ही कथा सुनेंगे। एक नगर में एक रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा था। कुछ समय बीतने के बाद उसे शहर में सेठ जी के घर नौकरी मिल गई। वो सेठ जी के घर चला गया और उसकी पत्नी इधर गांव में ही रह गई। छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों बहुत बड़े गणेश भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन मंदिर में जाते, पूजा अर्चना करते, जिससे गणेश भगवान बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी, जो रामू की पत्नी, रामू शहर चला गया, उसके रामू की पत्नी मंदिर गई थी। गणेश भगवान की मंदिर में जाकर ओम गणेशाय नमः का जाप कर रही थी। ओम गणेशाय नमः का जाप कर रही थी और इधर कैलाश पर्वत पर गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने कहा कि देखिए गणेश जी, आपकी कितनी बड़ी भक्त है, कितना मन लगा के पूजा पाठ कर रही है, आपका जाप कर रही है। गणेश जी ने कहा कि ये बात तो है, ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है, दोनों पति पत्नी। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि इतने बड़े भक्त हैं तो आप इनको कष्ट में क्यों रखे हैं, इनको गरीबी से उबारिए। तब गणेश भगवान ने कहा कि उसका भी समय आएगा तो मैं करूँगा, लेकिन ये अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं इनका एक बार परीक्षा लेना चाहती हूँ कि ये आपके सच्चे भक्त है या नहीं। गणेश भगवान ने कहा कि ठीक है, आप परीक्षा ले लीजिएगा। इधर कुछ समय बीतने के बाद किसान को जब सेठ जी ने कुछ पैसे दिए, तो जब सेठ जी ने कुछ दिए तो किसान बोला कि सेठ जी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, काफ़ी समय बीत गया है, मैं घर से अपना घूम के आऊँगा पत्नी को देख के। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, जाओ। और रामू बैलगाड़ी पे बैठ के अपने घर को चल दिया। घर आने से पहले उसने अपनी पत्नी को एक खत लिख दिया था कि मैं आ रहा हूँ। इधर उसकी पत्नी भी अपने पति को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। जब उसको खत मिला तो वो बहुत खुश हुई और अपने पति का इंतजार कर रही थी। रामू जब बीच रास्ते में आया तब माता लक्ष्मी जंगल में आई और खुद को एक स्त्री के रूप में धारण कर लिया और जो शेर था उसको एक छोटी बच्ची के रूप में धारण कर लिया। और रामू जैसे ही जंगल में आया, माँ लक्ष्मी उस बच्ची को एक डंडे से पीटने लगी। बोली, तू तो मेरे जान खा रही है, मर के नहीं जाती। तब रामू ने अपने जो गाड़ी चला रहा था उसको बोला कि भैया गाड़ी रोकिए। गाड़ी रुका। तब कहा उतर के उस औरत से, जो लक्ष्मी माँ के रूप में थी, कि बहन क्यों मार रही हो इस बच्ची को, छोटी बच्ची को। तब लक्ष्मी ने माँ ने कहा कि ये मरती नहीं है, मेरी जान खा रही है। मेरा पति गया है बाहर कमाने और अभी तक पैसा भी नहीं भेजा है कि मैं कुछ कर सकूं। और ये बार बार बोल रही है कि भूख लगा है, कुछ खाने को घर में नहीं है। अब जो किसान था रामू सोचने लगा कि मेरे पास तो यही थोड़े से पैसे हैं, अब मैं क्या करूं, इनको दे दूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। लेकिन वो सच्चा हृदय वाला था। कहा कि बहन, तुम्हारे पति तो मेरे पास ही नौकरी करते हैं, मेरे साथ ही करते हैं, लो कुछ पैसे उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। लक्ष्मी माँ ने वो पैसे ले लिए और अपना आ गई कैलाश पर्वत पर। इधर जब रामू घर पहुंचा तो रामू अब बहुत चिंतित था कि जो पैसा था मैंने उस गरीब को दे दिया, अब मैं क्या करूँगा। घर आया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। तब रामू ने अपनी सारी बातें उस पत्नी को बताई, अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, सब भगवान गणेश जी की कृपा है, महिमा है, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तब रामू ने कहा कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जितने दिन आप हैं उतने दिन में ये बाहर जो पड़ा ज़मीन है उस पर धान रोप दीजिए। रामू तैयार हो गया, अपना खुदाई करके धान रोप दिया। बहुत अच्छा फसल लहलहाया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगा, जिससे उन लोग का फसल पूरा डूब गया। अब दोनों पति पत्नी देख के रोने लगे, एकदम
चिंतित हो गए कि जो भी हम फसल तैयार किए थे वो भी डूब गया, अब हम कैसे गुजारा करेंगे। दोनों भूखे प्यासे गणेश भगवान के मंदिर में जाके अपना 24 घंटा उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान धर रहे हैं, रो रहे हैं। बोले कि जब तक गणेश भगवान नहीं दर्शन देंगे हम घर नहीं जाएंगे, घर मतलब एक दाना भी मुंह में नहीं लेंगे, कि हमें भगवान से पूछना है कि हमारे जीवन में क्यों कष्ट इतना है। 24 घंटा बीतने के बाद भगवान जी ने स्वयं गणेश भगवान ने उन पति पत्नी को दर्शन दिया। तब दोनों ने पूछा कि हे भगवान, आप हमें क्यों इतना कष्ट में रख रहे हैं। तब भगवान ने कहा, गणेश भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म का फल है जो तुम इस जन्म में भोग रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम मांगो वर क्या मांगते हो। तब रामू ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, इसके बाद कुछ और इच्छा नहीं है। उसके बाद तथास्तु कह के भगवान चले गए। समय बीतने के बाद रमेश के घर एक बालक हुआ और रमेश उसी ज़मीन पर खेती करके अपना गुजर बसर करने लगा और सब परिवार हंसी खुशी रहने लगे। तो जिस तरह से गणेश भगवान ने उस रामू के घर को भरा, वैसा ही कथा सुनने वाले कहने वाले सबके घर में गणेश भगवान का वास हो। जय हो गणेश भगवान की।